हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा कक्षा 8 के विद्यार्थियों का जो गणित का सेट एग्ज़ाम हुआ है, आज मैं उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स को तुरंत पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि आपको मेरा लेक्चर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको मेरा लेक्चर कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 10 प्रश्न एक एक अंक के हैं, 11वां 12वां 2-2 अंक के, 13वां और 14वां 3 अंक के। पहला प्रश्न है, अचर बहुपद की घात क्या होगी? व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल? देखिए बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? जिस पोलिनोमियल में x होता ही नहीं, मान लो 5 लिख दिया मैंने, तो इसमें कोई x नहीं है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा 1, और 1 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा x की पावर 0, यानी 5x की 0। ये x की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो अचर जो बहुपद है, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसमें x y z होते ही नहीं है, तो उनकी घात हमेशा क्या होती है? 0 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। एक बेलनाकार बॉक्स में खालिस्तान घुमावदार सतह और खालिस्तान गोलाकार फलक होते हैं। अ सिलेंड्रिकल बॉक्स हैज डैश कर्ड सरफेस एंड डैश सर्कुलर फेसिज। सिलेंड्रिकल बॉक्स के लिए मैं ले लेती हूँ एक बार ये पेन की कैप, दिख रही है आपको? सिलेंडर है, कुछ ऐसा ही होता है आपका सिलेंडर। तो ये तो आपका घुमावदार सतह यानी कि कर्व्ड सरफेस है, जो कि 1 है। और वृत्ताकार देख लीजिए एक बार, एक ऊपर होती है, मेरा पेन तो थोड़ा कैप दूसरे ढंग की है, वरना एक नीचे होती है। तो एक घुमावदार और 2 गोलाकार, 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेस होते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। व्यंजक -7ax में x का गुणांक, जब भी द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, जब भी किसी भी वेरिएबल का गुणांक बताना हो, कोफिशिएंट बताना हो, तो उसको ढक लो। -7ax में x को ढक लो, x को ढककर जो बचता है -7a, वो हमारा गुणांक हो जाएगा। चौथा है, 5x की 2 में से x की 2 घटा 8 घटाने पर क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्टिंग x² - 8 फ्रॉम 5x²। तो अब मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 5x की 2 में से x की 2 घटा 8 घटाना है। 5x की 2 घटा जमा घटा x की 2 घटा घटा जमा 8, 5x की 2 घटा x की 2, 4x की 2 और जमा का 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 वर्गों से बने कागज़ के टुकड़े के वर्ग लेबल किए गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन वर्गों को जोड़कर एक घन बनाना है। लेबल 5 वाले वर्ग के विपरीत फलक का लेबल क्या होगा? अ पीस ऑफ पेपर कंटेन्स 6 ज्वाइंट स्क्वेयर्स लेबल्ड एज शोन इन द डायग्राम इज फोल्डेड अलोंग द एजेज ऑफ द स्क्वेयर टू फॉर्म ए क्यूब। देखो ये कागज़ है, यहाँ 5 लिख रहा है, इसको इसके पीछे मोड़ेंगे, इसको इसके पीछे और इसको इसके पीछे जब हम मोड़ेंगे तो ये कहता है कि 5 व्हाट विल बी लेबल ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस लेबल्ड 5। देखिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए, देखिए मैं भी कुछ एक ऐसी ही आकृति आपके पास लाई हूँ। देखो ये कागज़ है और इस कागज़ में, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो 4 है ना, वो इस तरफ है, यानी कि मैं काट नहीं सकती इसको, क्योंकि ये हमारे स्कूल की किट का है। ये 4 इधर है, तो मैं ना इन पे नंबरिंग डाल देती हूँ। ये देखो बेटा, ये 6, ये आपका जो बीच में क्यूबॉइड लिख रहा है 5, ये आपका बेटा 3, ये बेटा 2, ये 1 और ये 4 है। अब जब आप इसको मोड़ कर क्यूबॉइड बनाओगे, बहुत सिंपल है। देखो ये जो 4 है ना, आपकी बुक में दिख रहा होगा आप सभी को, ये 4 इधर है, तो मुड़ेगा तो क्यूबॉइड ऐसे ही ना। ये देखो, ये देखो, तो ये जो 5 है, दिख रहा है आपको? क्यूबॉइड बन गया है, ये क्यूबॉइड तैयार हो गया, डब्बा तैयार हो गया है। तो 5 के बिल्कुल बैक में, एक बार इसको अच्छे से पकड़ लेते हैं। 5 के बिल्कुल बैक में
कितना है 1 है, यहाँ भी 1 आएगा क्योंकि ये वाला 4 लेफ्ट में मुड़ जाएगा, 2 राइट में मुड़ जाएगा, 2 दीवारें देखो ये 5 है ना, तो ये वाला 2, ये जो 2 है ये राइट में मुड़ जाएगा, ये वाला जो 4 है यहाँ था वो ऐसे मुड़ जाएगा, और ये जो 1 है वो पीछे से इसको ऐसे कवर करेगा, तो 5 के बैक में हमारा 1 आएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है, समझ आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा आपका नहीं लगता, सब्सक्राइब ज़रूर करें। छठा देखो, किसी ठोस द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए सॉलिड इज कॉल्ड, आयतन बोलते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, बर्तन जो भी जगह घेरता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4 AB और 5 BC है, तो क्षेत्रफल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 4 AB एंड 5 BC, देन एरिया विल बी। देखिए हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है देख लो भाई, ये राइट साइड में 4 AB, चौड़ाई कितनी है 5 BC, संख्या की संख्या से गुणा कर दो, 4 5 20, ए के साथ कुछ नहीं है, बी 2 बार है तो बी की पावर 2, C 20AB² C, ये हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे चलते हैं सॉरी बेटा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण खाली स्थान होगा। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वन ऑफ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, देन द अदर डायगोनल विल बी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको केवल उत्तर ना बताऊँ, उस टॉपिक के बारे में सब कुछ बता दूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रोम्बस, ये इसका पहला एक दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, तो इसकी लंबाई D1 और ये दूसरा छोटा होगा, इसकी लंबाई D2, और इसका जो एरिया होता है वो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो अब हमें क्षेत्रफल पता है 240 है, एक विकर्ण 16 है, तो दूसरा क्षेत्रफल को इससे भाग कर दो, 240 को 16 से भाग कर दो, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, D2 यानी कि सेकंड डायगोनल दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है। 9वां देखें, x जमा 1/x एक बहुपद, x + 1/x जो पोलिनोमियल नहीं, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ नीचे x की पावर 1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव बन जाएगी, x जमा 1/x, तो x जमा x की पावर -1, और बहुपद में पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हमारा असत्य है। और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, आप देख लेना, x जमा a x जमा b बराबर x² प्लस a जमा bx जमा ab, ये हमारा सत्य है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 11 का पहला 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मिलते नहीं हैं, पता नहीं उन्होंने डाल दिया तो मैं आपको समझाऊंगी। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, देखिए ज़रा, m माइनस m जमा n दूसरी ब्रैकेट में लिख लो, और 6 ब्रैकेट m जमा n p का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ m माइनस m प्लस n, 6 × m प्लस n प्लस p। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट एक्सप्रेशन, इंग्लिश वाले सुन लें, पहला व्यंजक m, ये ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप सीधी गुना भी कर सकते हो। दूसरा व्यंजक माइनस m जमा n, तीसरा व्यंजक 6 ब्रैकेट m जमा n गुणा p, इसको मैं खोल रही हूँ 6m जमा 6n ब्रैकेट p, मैं फिर खोल रही हूँ, p को अंदर ले आओ, 6mp जमा 6np, इसका इसका और इसका। अब मैं निकाल रही हूँ गुणनफल, द प्रोडक्ट m ब्रैकेट माइनस m जमा n, एक और ब्रैकेट में 6mp जमा 6np। क्लियर है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m को माइनस m से करो -m², m को n से करो mn, 2 टर्म आ गई। 2 टर्म ये हैं 6mp जमा 6np, इसको इससे भी करो, इसको इससे करो, फिर दूसरे को पहले से करो, दूसरे को दूसरे से। मैंने पूरा बीजीय व्यंजक का 9वां चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से समझ भी सकते हो। -m² को इससे गुणा करेंगे, किससे 6mp से। देखो 2 पद यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 पद आ जाएंगे, 4 टर्म्स आएंगी। -m² को इससे गुणा करेंगे, किससे
NP से इसकी गुणा इससे हो गई, फिर इसकी गुणा इससे हो गई, जमा, इसको भूल जाओ, MN की गुणा इससे करेंगे, MN एक ब्रैकेट में और 6MP एक ब्रैकेट में, और फिर MN की गुणा इससे करेंगे, MN एक ब्रैकेट में और 6NP दूसरी ब्रैकेट में, माइनस प्लस माइनस 6, M 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ है तो M की पावर हो गई 3P, जमा घटा घटा M स्क्वेयर NP, तो 6 आगे, M और कोई टर्म है नहीं तो स्क्वेयर रह जाएगा NP, दोनों प्लस की हैं तो आंसर प्लस का आएगा 6, M और M की प्रोडक्ट M स्क्वेयर NP, और लास्ट टर्म देखो 6, M एक ही बार है, N और N 2 बार है, N स्क्वेयर P, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस प्रोडक्ट का। अब हमें प्रश्न संख्या 11 में एक पहेली दी गई है, इसे बेटा जी इंग्लिश में हम बोलते हैं केन केन पजल, और हिंदी में इसे हरबंस पजल या पहेली बोला जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं इसको समझा रही हूँ। एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब का प्रयोग करते हुए इस पजल को हल करो। यूज एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब टू सॉल्व द पजल। क्या पजल है, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस सब का जो निचोड़ है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज खाने हैं, ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर खाने हैं, 3 ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं। किसी भी खाने में एक संख्या 2 बार नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ x आ गया तो यहाँ x नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ये ब्लॉक आपको दिए गए हैं ध्यान देना, ये जो डार्क किए हुए हैं ना, इन दोनों का उत्तर ये आएगा। ये लिखा हुआ, थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ इसको, देखिए 1 नंबर यहाँ लिखना है व्यंजक और 1 यहाँ, और उन दोनों का ये गुणा का निशान दे रखा है। इन दोनों का गुणनफल x, ये हमारा उत्तर दे रखा है हमें। मैं इसको यहाँ रोक देती हूँ, ये हमें उत्तर दे रखा है, ये हमें उत्तर दे रखा है, ये हमें उत्तर दे रखा है, और ये हमें उत्तर दे रखा है, और ये हमें, देखो सबसे पहले तो इसी को पकड़ लो, ये सिंगल ब्लॉक है और इस सिंगल ब्लॉक का उत्तर x आना चाहिए। और तो यहाँ x कब आएगा, जब मैं यहाँ x लिख दूँगी। तो मैंने यहाँ x लिख दिया। अब एक बात का ध्यान रखना है कि इस रो में इन दोनों खानों में x नहीं आएगा और इस रो में भी इन दोनों खानों में x नहीं आएगा। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो ये तो अकेला खाना था, इसमें x आना था। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे डार्क खाना बना हुआ है, दो ब्लॉक है। इन दोनों ब्लॉक में जो वेरिएबल आएंगे उनका गुणनफल x क्यूब होना चाहिए। अब ये 2 खाने ऐसे दे रखे हैं, दिख रहा है बीच में ये लाइट कलर है। इन दोनों की गुणा x की पावर 5 होनी चाहिए। ये बीच में पार्टीशन है तो ये राइट वाला अलग है, ये वर्टिकल है, तो इसमें और इसमें जो आएगा उनकी जमा, देखो चिन्ह दे रखा है, ये तो जमा है, तो जमा ये आनी चाहिए। अब ये कितना है, ये देखो ये है एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट x जमा 1, एक्स स्क्वेयर को x से करो x की 3 और एक्स स्क्वेयर को 1 से करो x की 2, यानी इन दोनों खानों में जो संख्या आएगी उनका जोड़ ये आना चाहिए, ठीक है। और इसको भी फिर देख लीजिए, यहाँ है ये x ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर -1 और माइनस का निशान लग रहा है, दिख रहा था ना, ये आपको दिख रहा था ना, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ आ जाओ, x इंटू एक्स स्क्वेयर -1 और माइनस लगा हुआ है तो x को एक्स स्क्वेयर से करो, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। यानी कि देखो मेरी बात को समझो, पहले इन्हीं को पकड़ते हैं चारों को। यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 नंबर आएंगे उनकी जमा ये होनी चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 पद आएंगे उनकी घटा ये होनी चाहिए। इस कॉर्नर में इसने कहा है कि केवल x आना चाहिए तो मैंने x लिख दिया, और यहाँ और भी ऊपर है ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो आएगा उनका, दिख नहीं रहा भाई आपको, उनका गुणनफल x की पावर 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इसको। ये देखो मैंने ना पहले इसको कहीं सॉल्व भी किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये देखो कि यहाँ x आ गया, इन दोनों का गुणनफल, इसको भूल जाओ,
इन दोनों का गुणनफल x की 5 आना चाहिए। तो x तो आ गया, बच क्या गया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और x तो आ चुका। मैंने एक्स क्यूब यहाँ लिखा, एक्स स्क्वेयर यहाँ लिखा, इन दोनों की गुणा करो तो x की पावर 5 आ जाएगा। तो ये फिल हो गया। अब यहाँ आ जाओ पहले भाई, एक्स क्यूब जब यहाँ आ चुका है तो इन दोनों का गुणनफल x की 3 आना चाहिए, ये उत्तर है आपका। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वेयर लिख दिया और यहाँ मैंने एक्स को एक्स स्क्वेयर से गुणा करोगे तो x की पावर 3 आएगा, ये फिल हो गया। अब इसको और इसको पकड़ना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ जो दो संख्याएं पद आएंगे उनका जोड़ ये आना चाहिए। ये जोड़ मैं बता चुकी हूँ, एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर तो यहाँ आ लिया, ध्यान से देखना, एक्स यहाँ आ लिया, एक्स स्क्वेयर यहाँ आ लिया, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ मैंने एक्स क्यूब लगा दिया। एक्स यहाँ आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर लगा दिया। इन दोनों को जोड़ो, एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वेयर आएगा, इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे तो एक्स जमा। बिल्कुल सुडोकू की तरह है कि किसी भी एक खाने में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। और अब इन दोनों को देखो, केवल इन दोनों को, इसको भी ढक दूँ मैं किसी चीज़ से, किससे ढकूँ, इस पेन से ढक देती हूँ और ये ढक दिया। अब केवल ये दो खाने यहाँ रह गए हैं। यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स आना चाहिए, तो एक्स तो यहाँ आ लिया तो यहाँ नहीं भर सकती, तो यहाँ मैंने एक्स क्यूब भर दिया और यहाँ एक्स। तो इस तरह से ये आपकी पजल भरी जा रही है। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट इन्होंने पहली बार पजल दी और वो भी वेरिएबल्स में दे दी, व्यंजक में दे दी, तो आपको दिक्कत आएगी। आप टाइम निकाल कर आप कहोगे तो मैं इसके लिए 2-3 पजल आपको सिंपल वाली सिखा दूँगी टाइम निकाल के, अब लेक्चर में तो नहीं। आपने सिर्फ ये समझना है कि जो ये डार्क वाला खाना है, ये दो खाने मिलकर एक हैं, यानी इन दोनों का परिणाम ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ x लिखा और यहाँ एक्स स्क्वेयर, तो इन दोनों का गुणनफल x की 3 आना चाहिए, जो कि आ गया। ये छोड़ दो तो ये पूरा एक बॉक्स है, इन दोनों का उत्तर ये आना चाहिए, जो कि आ रहा है जमा करके। ये पूरा एक बॉक्स है, इन दोनों की घटा ये आनी चाहिए, जो कि आ रही है। ये अकेला बॉक्स है, ठीक है, जिसका उत्तर इसने पहले कह रखा x है। सुडोकू में भी इस तरह से पहले प्री फील्ड दे देते ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ क्या भरना है। और ये दोनों मिलकर ये पूरा खाना एक है कि इन दोनों का गुणनफल ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ये आनी चाहिए। तो इस तरह से ये पजल भरी जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस तरह की न्यूमेरिकल पजल आपको अलग से एक छोटे से लेक्चर में सिखा दूँगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 9 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। 9/4 सेंटीमीटर पेपर फोल्ड अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर मेजरिंग विदाउट ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ 4 सेंटीमीटर सिलेंडर। ये क्या कर रहा है, राइटिंग स्टेटमेंट सारी गलत दे रहा है कि सिलेंडर ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट इज मेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या कह रहा है ये भाई, ये एक कागज़ है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर, और बिना अतिव्यापन, बिना ओवरलैपिंग का मतलब कहीं चिपकाने का कोई काम नहीं, डायरेक्ट सिलेंडर बन जाएगा। इसको ऐसे मोड़ा और सिलेंडर बन गया। दिख रहा है पाइप आपको, मे भी कि मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो, मैं देखो 1 मिनट में कोशिश। हाँ जी, देखिए अब ज़रा, सिलेंडर दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करती हूँ। अब देखिए, इस सिलेंडर की जो हाइट है, ये हाइट होती है, क्योंकि मैं इसको ऐसे रखूँगी ना गिलास की तरह, तो ये हाइट 4 है, ये भी तो 4 है, इधर से मोड़ा गया है, तो सिलेंडर की ऊंचाई हो गई 4। अब हमें सिलेंडर की निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालें, ये लंबाई 9 है, इसको ऐसे मोड़ा तो नीचे जो सर्कुलर एरिया होता है ये उसकी परिधि बन गई, देख पा रहे हो, ये उसकी परिधि बन गई। कितनी बन गई परिधि, 9। अब देखिए इसको कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, ध्यान देंगे, मैं करवा रही हूँ प्रश्न संख्या 12। ये आपका कागज़ का टुकड़ा आपको दिया गया है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऐसे मोड़ा गया है। तो आयताकार कागज़ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़ के बेलन बनाया है, तो मोड़कर कागज़ को मोड़कर, बस इतना लिखना नहीं है, 2 नंबर का है,
कागज को मोड़कर बेलन बनाया जाता है। माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली हमने r, जो कि हमें पता ही नहीं है कितनी है, कैसे निकालें। अब ज़रा ध्यान दो, इसी कागज़ को फिर ले लो, ये 9 है। आयत की तो लंबाई 9 है, लेकिन जब इस आयत को ऐसे मोड़ के बेलन बनाया और यहाँ ये बिल्कुल एज टू एज चिपक गया, तो ऊपर का जो ये गोल हिस्सा आएगा, ये मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो ये जो घेरा आएगा ये 9 है। और वृत्त की क्या है, ये परिधि है। वृत्त की क्या बन गई, परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है वो कितनी, वृत्त की नहीं लिखेंगे बल्कि बेलन के वृत्ताकार भाग की परिधि हो गई 9 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो r कितना हो जाएगा 9/2 पाई। r कितना हो जाएगा 9/2 पाई। समझ गए मेरी बात को। बेलन की त्रिज्या को r मान लो, मान लिया। अब ये जो हिस्सा है ये मुड़ रहा है, मुड़ के गोल बन गया, ऐसा बन गया, तो ये उसी कागज़ से बेलन के वृत्ताकार भाग की परिधि बन गई, जो कि 2 पाई r है, वो 9 हो गई। तो r का मान निकालना है, तो r को यहीं रखा और 2 पाई को नीचे ले गए, तो ये तो r का मान आ गया। और अब निकाल लो बेलन की ऊंचाई। इधर से मोड़ा है बेलन तो ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है बेलन का आयतन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज़ दिस, बिकॉज द सिलेंडर इज़ मेड बाय टर्निंग द पेपर, so the height of the cylinder is 4 centimeter and the circumference of the circle is 9, तो 2 pi r 9 ये आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर की हाइट होती है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r कितना है 9/2 पाई, उसका स्क्वायर, h कितना है 4। ध्यान देना है, पाई 9 का वर्ग करोगे 81, 4 पाई स्क्वायर गुणा 4, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये बन जाएगा 81 पाई घन सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई का मान रख सकते हो, पाई का मान होगा 22/7, जो कि ऊपर चला जाएगा, कटेगा नहीं। 7 एकम 7, 7 8 56/22 घन सेंटीमीटर, ये हमारे बेलन का आयतन आ जाएगा। अब हमें जो दिया गया है ये है प्रश्न संख्या 13। निम्न आकृति के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन करें। वेरीफाई ऑयलर फॉर्मूला। ऑयलर फॉर्मूला होता है फेस, वर्टेक्स, एज, फलक, किनारे, शीर्ष निकालते हैं, और F जमा V बराबर E जमा 2 होता है। तो हम इस आकृति को देखेंगे साथ साथ, और हम यहाँ लिखेंगे 3 नंबर का है, ढंग से करना है। इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में फलक, इंग्लिश में भी मैं साथ साथ लिख रही हूँ, फेसिस कितने हैं, फलक गिन लो भाई। एक ये रहा पंचमुखी, एक इसके सामने है 2, एक नीचे है 3, एक ये है 4, एक इसके सामने है 5, और 2 ये ऐसे टेढ़े बने हुए हैं 6 और 7। तो 7 तो इसके फेस है, समझ रहे हो। एक तो ये, अरे ये पूरा एक फेस हो गया, एक इसके सामने हो गया 2, एक इधर हो गया 3, एक इधर हो गया 4, एक नीचे हो गया 5, एक ये जो ढलान आ रही है झोपड़ी की 6, और एक ये 7, झोपड़ी है एक तरह से। तो 7 तो हो गए फलक। अब हम बात करें शीर्ष की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीर्ष हैं। शीर्ष माने वर्टिसीज, सॉरी बेटा, कितने हैं 10 हैं। अब एज की हम बात करते हैं, किनारे यानी कि एज यानी कि ई कितने हैं, बहुत ध्यान से देखना है। देखो 4 तो नीचे हैं, 1 2 3 4, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक उधर है 15 एज है। अब ऑयलर क्या कहता है कि F जमा V और E जमा 2 दोनों बराबर होते हैं। तो पहले F जमा V निकालो, F 7 है, V 10 है, कितना आ गया 17। फिर E जमा 2 निकालो, E कितना है 15 और 2 17। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल बराबर हैं। तो F जमा V किसके बराबर आ गया? E जमा 2 के, और ये हमारा F जमा V E जमा 2 के बराबर आ गया, और ऑयलर का सूत्र वेरीफाई हो गया।
ये है बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का। एक घनाभाकार कक्ष का आंतरिक माप 12 बाय 8 बाय 4 है। घनाभाकार का मतलब क्यूबॉइड चैम्बर। द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ ए क्यूबॉइडल चैम्बर इज 12 मीटर बाय 8 मीटर बाय 4 मीटर। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारी पर सफ़ेदी कराने का खर्चा ज्ञात करो। और यदि उस कमरे की छत पर सफ़ेदी कराई जाए तो कुल खर्चा कितना होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ द रूम। इफ़ द सीलिंग ऑफ दैट रूम इज वाइट वॉश देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। बिल्कुल सिंपल क्यूबॉइड हमने अभी आपको बना के दिखाया था। ये कमरा है, इसकी मैंने छत हटा दी, दिख रही है खुला है, नीचे से मैंने इसका फर्श हटा दिया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लो। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा ढंग से करना है। क्यूबॉइडल चैम्बर, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल चैम्बर, घनाभाकार कमरे की लंबाई, ये जो 12 बाय 8 बाय 4 है ना, 12 मीटर लंबाई है। घनाभाकार कमरे की चौड़ाई 8 मीटर है। घनाभाकार कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। 4 दीवारी पर करवाना है सफ़ेदी, तो सीधा हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L जमा B गुणा H। L 12 जमा B का मान रख दो 8 गुणा 4, 12 और 8 20, 2 गुणा 20 गुणा 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो पूरे एरिया का कितना आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराने का खर्चा कितना है, 10 रुपये। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज़ 10 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 160 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 160 1600 रुपये। तो एक उत्तर तो ये आ गया। अब ये कहता है अगर इसकी छत पे भी करवाना हो, छत पे भी हो सकती है सफ़ेदी, अगर लेंटर की और कोई करवा रहा हो तो ये छत आ गई। अब छत क्या है, जितना फर्श है उतनी छत होती है, जितना फर्श है उतनी ही छत होती है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत का क्षेत्रफल अब आप निकाल दो। छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 8 कितना आ गया, 96 वर्ग मीटर। तो छत पर सफ़ेदी कराने का खर्चा कितना हो जाएगा, 96 गुणा 10 यानी कि 960 रुपये। अब ये कहता है कि अगर छत पे भी सफ़ेदी कराएं तो कुल खर्चा कितना होगा, तो कुल का मतलब हो जाएगा इसको और इसको जोड़ दो। ये तो पहला पार्ट हो गया, केवल 4 दीवारी का खर्चा तो आएगा 1600 रुपये। अगर छत पे भी कराते हैं तो कुल खर्चा आ जाएगा 1600 जमा 960 यानी 0 6 9 6 15 2560 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपके सेट के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने आप बच्चों के लिए बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।